दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन शुरू किए हैं, जो कि आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय इतिहास का सेकंड चैप्टर वैदिक संस्कृति देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जैसा कि हमने अभी देखा कि वैदिक संस्कृति का जो कुल काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति और दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति। पूर्व वैदिक संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो मुख्यतः गांव में निवास करते थे और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार यह जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अथर्वण, ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी कठ उपनिषद। ऑप्शन सी इस उपनिषद। ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन है ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनु। प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है और जो उन्होंने पुस्तक लिखा उसका नाम मनु स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन है ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था?
ऑप्शन है ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ऑप्शन है ए सामा तट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पंचाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में वेद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में यज्ञकर्ता का नाम दिया गया है। तो इसमें मिलान करना है हमें। तो पहले मिलान करते हैं कि ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्यवर्यु कहा जाता था। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूकनाद, डी पतंजलि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उलूकनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी पुरुषनी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परुष्णी। दशराग युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग, बी शूद्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी उत्तर गुप्त काल, डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ए वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है, बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बगाज कोई से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवद गीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किए किसने किया था? ऑप्शन है ए चार्वाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन है ए स्वर्णाभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दर्शन पर। उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र का एक मुख्य पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो वेद से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत या जो उसमें विशेषताएं हैं वो दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें पहले मिलान करते हैं। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं मुख्य रूप से दिया गया है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में संगीत का उल्लेख है।
चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। एक बार फिर से देखते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन है ए काशी के, बी केकई के, सी पंचाल के, डी विदेह के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छंदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कठोपनिषद में। यम एवं नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? ऑप्शन है ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेरा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अतरंजी खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में फिर से वेद के नाम दिए गए हैं और जो सूची 2 है उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो देखते हैं, इसमें पहला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से जो संबंधित है विषय वो है अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद, जिसमें ईश्वर की महिमा है। तीसरा है यजुर्वेद, जिसमें बलिदान की विधि दिया गया है। चौथा है सामवेद, जिसमें संगीत का उल्लेख मिलता है।
एक बार फिर से देखते हैं। ऋग्वेद औषधियों से संबंधित है, सॉरी, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान की विधि का उल्लेख मिलता है और सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिकित्सा से। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस ग्रंथ से चलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? ऑप्शन है ए गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन है ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन है ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, जो कि भारतीय दर्शन का सबसे आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ऑप्शन है ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन है ए मृदभांड, यानी जिसको मिट्टी का बर्तन कहा जाता है, ऑप्शन है बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लोहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में उपवेद का नाम दिया गया है और सूची 2 में वेद का नाम दिया है। तो कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है, ये हमको मिलान करना है। तो देखते हैं, पहला उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। दूसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। तीसरा है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है। और चौथा है शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, जिसका संबंध अथर्ववेद से है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक,
ऑप्शन सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, ऑप्शन डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन है ए नृजाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? ऑप्शन है ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी विदत और डी परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन है ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह क्या कहा जाता है? तो अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसके अनुसार जब उच्च वर्ण नारी का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? ऑप्शन है ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जौ। जौ को यव भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चावल। चावल को व्रीहि भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। प- पहला है जो सूची 1 और सूची 2 के लिए, जिसमें शिक्षा दिया है, शिक्षा का संबंध किससे है? तो इसके अनुसार जो ऑप्शन है, ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा और छंद शास्त्र, इनमें से शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है। कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है। और छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। ठीक है, इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पराशर स्मृति। सही आंसर है ऑप्शन ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भगवत पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन है ए मत्स्य पुराण, बी भगवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी पुरुषनी, डी शतुद्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन है ए कुल कुटुंब, बी ग्राम, सी विष, डी जन्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा या पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए मैत्रायणी संहिता, बी जावाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छंदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन है ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए एक तरफ यज्ञ का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है, तो हम लोग को
चेक करना है कि कौन सा यज्ञ का अर्थ क्या होता है। पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के अनुसार जो है राजा के सिंहासन सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा जाता है। जब कोई राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसके बाद राजसूय यज्ञ किया जाता है। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, इसका जो अर्थ है उसका है कि शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, जिसको वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। और अनिष्टोम यज्ञ का अर्थ होता है जो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, इसको अनिष्टोम यज्ञ कहते हैं। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम दिया गया है। तो हमें देखना है कि ऋग्वेद में जो पुरुषनी है, पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी है। नेक्स्ट है सतुद्री, सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। नेक्स्ट है अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। नेक्स्ट है विपाशा, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। ये सभी ऋग्वैदिक काल के नदियों के नाम है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए पहले एक तरफ जो दिया गया है वो विवाह का प्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ में उसका अर्थ दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह का अर्थ क्या होता है। ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है समान वर्ण या जाति का विवाह, जिसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है दैव विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का अर्थ होता है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, जिसको आर्ष विवाह कहते हैं। और अगला है प्रजापति विवाह, जिसको बिना दहेज का विवाह को प्रजापति विवाह कहा जाता है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है फिर से एक बार सुमेलित करें। एक तरफ जो विवाह का प्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। पहला जो है उसमें है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो होता है उसको प्रेम विवाह कहते हैं। दूसरा है असुर विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहते हैं। तीसरा है राक्षस विवाह। पराजित राजा की कन्या का अपहरण पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन
ए सही है। नेक्स्ट है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मातृ ऋण जो है वो तीन ऋण में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन है ए गेरुवर्णी मृदभांड, ओसीपी संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड, पीडब्ल्यूजी संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ऋग्वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो गेरुआ रंग के होते थे, इसलिए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति कहलाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है। तो ऑप्शन फिर से है वही गेरुवर्णी मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है चित्रित धूसर मृदभांड पीडब्ल्यूजी संस्कृति। यानी कि पहले जो है वो सिर्फ गेरुवर्णी होते थे, बाद में उस पर चित्र वगैरह चित्रकारी वगैरह होने लगा, तो इसलिए चित्रित और उसका फिर कलर चेंज हो गया, इसलिए धूसर मृदभांड पीडब्ल्यूजी संस्कृति उत्तर वैदिक काल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला तरफ एक साइड जो है वो कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसे क्या कहते थे वो दिया गया है। पहला है संग्रहित्र, तो संग्रहित्र को कोषा अध्यक्ष कहा जाता था। दूसरा है भागदूत, भागदूत को कर संग्रह करता कहते थे। तीसरा है छत्ता या छत्री, तो प्रतिहारी राजा, प्रतिहारी या राजप्रसाद के रक्षक को छत्री या छत्ता कहते थे। चौथा है अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता उसे अक्षवाप कहते थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन है ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य, डी विष्णु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन है ए इंद्र, बी नासती या अश्विन, सी वरुण, डी मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्रमों में
तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन है ए सूर्य, बी सावित्री, सी मित्र, डी विष्णु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विष्णु। यानी तीन पगों में जो तीनों लोगों को पार कर लिए थे उसे वो विष्णु जी थे, जिन्हें उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसमें जो एक तरफ दिया गया है वो देवताओं की सूची है और दूसरी तरफ वो किन से संबंधित देवता है वो दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है पूषण। पूषण जो है उनको विवाह का देवता कहा जाता है। दूसरा है रुद्र, जिनको पशुओं का देवता माना जाता है। तीसरा है द्यौस या द्यौः, जिन्हें जगत के पिता माना जाता है। और चौथा है अदिति, जो देवों की महान माता मानी जाती है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार गलत है। वो ऋग्वैदिक आर्य में जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है ए अस्किनी, बी पुरुषनी, सी कुभा या कमू, डी विपाशा शत्रुदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुभा एवं कमू जो है ऋग्वेद में कुभा और कमू का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन जो है, पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों,
डी ना तो एक ना तो दो। जिसका सही आंसर है कि ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है ए पार्जिटर, बी एसीदास, सी बीजी तिलक, डी जैकोबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वैदिक नदियों के नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम है। तो देखते हैं, पहला है कुभा। कुभा का जो आधुनिक नाम है वो काबुल है। दूसरा है परुष्णी। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। तीसरा है सदानीरा। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। और चौथा है चतुद्री, जिसका आधुनिक नाम सतलज है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन है ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। का सही आंसर है ऑप्शन सी 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? ऑप्शन है ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? ऑप्शन है ए योगाचर संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऑप्शन है ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम रहुगन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगन। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।